नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या हो, निफ्टी बैंक पे, निफ्टी आईटी स्टॉक्स में क्या करना है और डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब इस कार्यक्रम में डिस्कशन करेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ शिल्पा रावत मौजूद होंगे आज प्रभुदास लीडर से, डेरिवेटिव एनालिस्ट, उनसे करेंगे बातचीत। पहले स्क्रीन पे एक बार इंडेक्सेस लेके आइए और इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 17,786 और निफ्टी बैंक करीब 42,824। कल की सेशन की जहां क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग थी, याद रखिएगा, जो सुबह हमारी बात हुई थी, अप्रोच हुई थी, 7 बजे डिस्कशन हुआ था मॉर्निंग कॉल में, डेटा बहुत स्ट्रांग है। एफआईएस का डेटा इन डेरिवेटिव्स काफ़ी स्ट्रांग है। इंडेक्स पे ह्यूज लॉन्ग, नेट शॉर्ट ओनली 19,000 नाउ। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल लॉन्ग और जो पुट ऑप्शंस हैं उनमें एग्रेसिव पुट राइटिंग 17,700 की स्ट्राइक पे और 600 की स्ट्राइक पे, 500 की स्ट्राइक पे सुबह हमारी बात हुई थी। और कल याद रखिएगा क्रक्स एक और चीज़ थी कि कल एफआईज ने बहुत तहजीब से, अगर आप देखें, पुट राइटिंग की थी। 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े थे और ये जो लाइट ब्लू कैंडल्स हैं जो सुबह मैंने आपको ज़बरदस्ती दिखाई भी थी कि इसको जाके इस पर फोकस कीजिएगा कि किस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 17,700 की स्ट्राइक पे। कल ये एग्जैक्टली इन्वर्स सिचुएशन थी। कल 17,700 पे कॉल राइटर था बट वो क्लोजिंग तक आते आते वो डिफीट हो चुका था। और देखिए, जो आपको जरा प्लीज एक बार मॉर्निंग का बेस लेके आइए। मॉर्निंग का बेस 1 क्या था हमारा आज? एनी डिप अबाउ 17,691, वेरी क्लोज टू आई थिंक 17,691, वो एक डिप जो है वो बाय का एक बहुत अच्छा जोन होगा। और निफ्टी का आज का इंट्राडे जो लो है वो है करीब 17,716, यानी करीब 10, 12, 15, 20 पॉइंट के फ्रैक्शन से अगर आप देखें वो लो लगा। और वो लो कितना डिफाइंड था, देखिए 17,700 पे पुट राइटिंग थी, एक रीजनेबल लो। कल के पुट राइटर के नीचे अगर आप देखें नहीं गया कन्विक्शन की, और अब हम डे हाई पर हैं। और एक बात और हुई थी, याद रखिएगा, ऑन द हायर साइड एक डिफिकल्ट जोन है, क्योंकि 17,800 की कॉल में अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई खड़ा हुआ है और वो जोन है 17,771 और 810। 17,771 और 810। हम 871 के लगभग 10 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और 810 से अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये ट्रेड आपको मिल चुका है, लेकिन क्या मैं अभी भी लॉन्ग ट्रेड में कमिटेड रहूं? क्योंकि एक्सपायरी अभी, याद रखिएगा, 2 दिन बाद है। क्या मेरे पास इस स्विंग ट्रेड को और आगे कैरी करने का इस वक्त डेटा सपोर्ट कर रहा है? आइए उसको जज करने की कोशिश करते हैं। जरा ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक चीज देखेंगे कि अगर आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई बिल्डअप किसी भी स्ट्राइक में अगर आप निफ्टी की देखें तो दैट्स आई थिंक 17,700, जहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और इवन अगर आप 17,800 को देखें इंट्राडे बेसिस पे, सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है 17,800 के पुट पे, जहां पे करीब 40 लाख शेयर जुड़े हैं और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 78 लाख पहुंच गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप दूसरी साइड देखें, 17,800 की कॉल अभी भी 1.20 CR, मतलब करीब एक सब्सटेंशियल ओआई है 18,000 से पहले किसी कॉल में, तो वो है 17,800। और इसीलिए मैं सुबह मेंशन कर रहा था कि दिस क्लस्टर ऑफ 810, 17,810 एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। इस डेटा के अनुसार देखिए, मेरी अप्रोच ये है, अगर आप एक ट्रेडर हैं जिसको फोकस करना था 70-80 पॉइंट पे, तो दैट्स इनफ, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो मिल चुके हैं। स्टे लॉन्ग की अप्रोच पोजिशनल ट्रेड्स पे अभी भी रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट याद रखिएगा रीजनेबल स्टॉप लॉस। और अगर मुझे सिस्टम में रहना है तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा यहाँ पे रूम देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस और देना पड़ेगा। और इस आंकड़े के मुताबिक जो पुट सबसे बड़ा सब्सटेंशियल ओआई होल्ड रखती है वह है 17,700, करीब 1.6 CR का। आपका स्टॉप लॉस आज का लो या फिर उससे भी नीचे वो 17,691 का जोन आएगा। ट्रेडर्स एक बार बुक करें और याद रखिएगा नेक्स्ट स्विंग तभी आएगा जब हम 810 के क्लस्टर को डिसाइसिवली अप पार कर लेंगे। तब हमें नहीं मालूम कि यही एक्सपायरी जोन बन रहा है या फिर 2 दिन बाद एक्सपायरी जोन कोई और होगा। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे मेरी क्लियर अप्रोच थी, द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स राइट नाउ इज निफ्टी बैंक एंड स्पेशली अंडर लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जरा आप एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा और एक बार रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं याद रखिएगा स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करता हूं, वरना मेरे वो अधिकार क्षेत्र में है, बट डेटा बहुत स्ट्रांग था। जब मैं ये कह रहा हूं कि निफ्टी बैंक चलेगा तो किसका फोर्स मिलेगा? दैट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आए हम
नीचे हल्का सा डिप मिला। हमारा बेस 1 निफ्टी का क्या था आज, लिख आइएगा, इट वाज 42520। इसके ऊपर का कोई भी डिप मिले बाय कीजिएगा। लुक एट एसबीआई नाउ 2% ऊपर। सुबह सुबह हमने ट्रेड पिक किए थे, सुबह सुबह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। एसबीआई का एडवांटेज निफ्टी बैंक को जब जब मिलता है, निफ्टी बैंक डिलीवर करता है, स्पेशली प्रायर टू अर्निंग्स। एसबीआई का ये स्विंग निफ्टी बैंक को हमेशा काफी मददगार होता है। अब जरा निफ्टी बैंक के स्टैट्स लेके आइए। देखिए कल के अगर आपने प्रेमिस देखे होंगे ना, डायरेक्टर साहब वो प्रेमिस लिखे आएंगे प्लीज जरा। वो क्यों मैं कह रहा था कि बाय करना है अबाउ 42520। कल एक रेंज के पुट राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया था। ये देखिए, ये जो ब्लू कैंडल्स नहीं, जो ऑरेंज कैंडल्स हैं, ये है पुट राइटर्स बिटवीन 42600 और 42000। 42,000 से लेकर 42,600 के बीच में गजब पुट राइटिंग हुई थी। अब जरा स्टैट्स दिखाइए, याद रखिएगा ये कल के स्टैट्स हैं, नॉट एग्जैक्टली डेट स्टैट्स, अभी के स्टैट्स नहीं है। अब के 6 कॉल्स को और पुट्स को देखते हैं कि निफ्टी बैंक में हो क्या रहा है। देखिए होता क्या है, मंगलवार है आज, मंगलवार को हमें एक बेस्ट स्विंग मिल रहा है, सोमवार को ऑलरेडी मिल चुका है। तो मेरे को नहीं मालूम कि ये एक्सपायरी क्लस्टर निफ्टी बैंक का 42,500 से 43,000 है या फिर 43,000 से 43,500 होगा। आपकी स्क्रीन पे इसमें कोई राय नहीं है कि 42,900 पे और 43,000 पे कॉल राइटिंग विजिबल है। करीब इंट्राडे में 34 लाख कॉल जुड़े हैं और आउटस्टैंडिंग वाई 43,000 पे करीब 43 लाख पहुंच चुका है। लेकिन याद रखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में फोर्स बहुत है, स्पेशली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 42,600 पे। और वहां पे देखिए ना इंट्राडे में 42,700 पे कितना पुट बिल्डअप हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डअप है 42,700 पे। सो देखिए अप्रोच यही रहेगी, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। अगर आपको इंट्राडे स्विंग अच्छे मिल चुके हैं दैट्स इनफ, बट ये डेटा 43,040 43,040 या फिर जो मॉर्निंग पीट स्पीक मैंने लेवल मेंशन किया था 42,910, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। स्पेशली इस 42,700 के पुट राइटर के कन्विक्शन को देखें तो 42,910 की पॉसिबिलिटी बहुत नजर आ रही है। ये मेरा खुद का स्वयं का एनालिसिस था, लेकिन अब एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं इंडस्ट्रीज पे। शिल्पा रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिल्पा, एक चीज स्क्रीन पे देखिएगा, लॉन्ग्स, डायरेक्टर साहब ये इसको हटाइएगा प्लीज जरा। आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या है, निफ्टी बैंक पे कैसे अप्रोच कर रही हैं आप दोनों ट्रेड्स को? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 17,800 850 एक क्लस्टर है जो रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह का एक मोमेंटम पकड़ रहा है यहाँ पे मार्केट आफ्टर इतने गिरावट के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद, तो इट्स अबाउट टाइम शायद हम लोग इसको अभी क्रॉस कर लेंगे एंड विल मूव टूवर्ड्स 18,000 एंड 18,200। बैंक निफ्टी भी हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं कि पहले 43,000 आएगा, देन ओनली कोई करेक्शन हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग अप्रोच कर ही रहे हैं 43,000 जोन्स, लेकिन ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 42,500 पे भी इतना स्ट्रॉन्ग पुट एडिशंस है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी और कुछ स्लाइड का स्कोप है। यहाँ पे वी विल मूव टूवर्ड्स 43,500 टू 44,000। ये एक्सपायरी लाइकली बहुत ही ज़्यादा अपसाइड में रहेगी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप 43,000 का कॉल ऑप्शन जो ये मंथली एक्सपायरी का है, रफली 90-100 रुपीज़ के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे आपने भी बताया, आई अग्री कि स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, 40 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर ये सही जाता है तो ये आपको डबल होते हुए भी दिखेगा।